हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र सोनावाला, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट, एंड इट्स एप्लीकेशंस। एंड कुछ हम लोगों ने एंट्रेंस के लेवल के क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बताया था वो वाला कि स्क्वायर में आपको मैंने सम्स दिए थे, राइट, कि स्क्वायर के वर्टाइजेस पे मैंने कुछ चार्जेस को प्लेस किए थे, ट्राइंगल के वर्टाइजेस पे मैंने कुछ चार्ज को प्लेस किए थे, राइट, फाइंड फोर्स ऑन द एनी वन ऑफ द चार्ज, राइट। बाद में हम लोगों ने सारे चार्ज को प्लस पोलैरिटी दी थी। बाद में आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, कि उसमें से कुछ को आपको पॉजिटिव लेना है, कुछ को आपको नेगेटिव लेना है, राइट। देन उसके सेंटर में मैंने एक दूसरा चार्ज रखा था स्क्वायर के सेंटर में, उस पर लगने वाला फोर्स उसकी डिस्कशन की थी, राइट। बाद में मैंने क्लॉक वाला सम करवाया था आपको, ठीक है। सो आज हम लोग कुछ डिफरेंट सम लेके आए, ठीक है। एंट्रेंस के करने हैं वो क्वेश्चन, और कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट। सो मैंने आपको बताया था वो क्लॉक वाला सम भी बताया था, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं, उसके बाद वाला था कुछ इस तरह से है। सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम है, ठीक है। तो इसका सेंटर है, ओरिजिन है। ओरिजिन पे यहाँ पे मैंने 1 कूलम चार्ज को रखा है, ठीक है। ओरिजिन पे मैंने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को रखा है। 1 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 कूलम, 2 मीटर डिस्टेंस पे 8 कूलम, 3 मीटर डिस्टेंस पे 27 कूलम। वैसे करते 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 अगर हम लोग 10 मीटर डिस्टेंस पे आ जाए तो यहाँ पे होगा 1000 कूलम, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज which is placed, चार्ज यानी 1 कूलम अभी, which is placed at the origin, ओके। यानी यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, उस पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। यानी ये सभी के जितने भी चार्जेस है, ये सभी चार्ज मिला के इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो फाइंड नेट फोर्स एफ नेट। ध्यान से देखना, पहले ये वाला फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर, प्लस के 8 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, के 27 बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। प्लस एंड करते 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 यहाँ तक आया के 1000 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर। तो मैं क्या इसको, ये तो कट ही हो जाएगा वैसे, ठीक है, या तो के ही बचेगा, ठीक है। सो प्लस के इंटू 1, इसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को 3 क्यूब लिख सकता हूँ, और 1000 को 10 क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहां से कट हो जाएगा, एक बाकी रहेगा, ठीक है। एक बाकी रहेगा, तो यहां से कॉमन निकाले के को अगर, तो 1 प्लस नीचे क्या होगा, सॉरी ऊपर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सॉन 10, ठीक है। सो अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सॉन नंबर होगा तो उसकी वो कौन सी सीरीज हुई पता है आपको? तो वो सीरीज हुई n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 वाली सीरीज हो गई है, वेर n इज इक्वल टू कितने भाई 10। अगर मैं 10 प्लेस कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी क्या होगा आंसर, n की जगह 10 रखना है आपको, तो 11 इंटू 5 55 के। सो एफ नेट मिलेगा आपको 55 के। पता चला नहीं चला, ठीक है। सो बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं। वैसे सीरीज वाला एक और सम हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी हम लोग सीरीज वाले की।
ध्यान से देखिएगा। सेम वे सिमिलरली यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को रखा है ओरिजिन पे, 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2 कूलम, 3 मीटर पे 3 कूलम, एंड सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सो इसकी सीरीज क्या होगी? सेम क्वेश्चन, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। सो एफ नेट क्या होगा? K11/1 स्क्वायर, फिर माइनस आ रहा है, माइनस में बाहर निकाल लूँ, K12/2 स्क्वायर, फिर प्लस आ रहा है K13/3 स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही सीरीज, ठीक है। सो एफ एन इज इक्वल टू के, अगर मैं यहाँ से के कॉमन निकाल दूँ, मुझे आंसर कुछ ऐसा आएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ऐसी सीरीज चलती रहेगी। पता चला? नहीं चला? अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप अगर पढ़े हो तो एक नई चीज़ है यहाँ पे। तो सीरीज जैसे तो बहुत सारी आती है, एक सीरीज होती है ln1 + x की, एक सीरीज होती है ln1 + x की। सो ln1 + x इज इक्वल x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये है ln1 + x की सीरीज। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर ईयर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln2 हो जाएगा 1 - 1/2 1/3 माइनस 1/4 इन्फिनिटी। भाई ये कहीं पे देखी देखी लग रही है, ठीक है। हाँ भाई यही तो है। तो यहाँ पे ये पूरा राइट, ये कुछ अलग है, ठीक है। आपके लिए आपने यहाँ तक किया, इट्स ओके, ठीक है। तो ये आपको नई चीज़ थी, मैंने आपको बताई अभी। यानी कि 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यानी कि इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? ln2, यानी आपका आंसर, फाइनल आंसर एफ एन इज इक्वल टू के ln2। पता नहीं चला या नहीं चला? कोई प्रॉब्लम है? चलिए, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। भाई कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, ठीक है, वो इजी तभी लगता है हमको उसका सॉल्यूशन देखने के बाद, ठीक है। माइंड में पहले स्ट्राइक नहीं करता। चलिए एक और क्वेश्चन ले लें, ध्यान से देखना। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है अभी मैं करवाने वाला हूँ, कुछ इंटीग्रेशन के बेसिस पे है, ठीक है। चलिए, सपोज मेरे पास 2 चार्ज थे और उसमें से एक चार्ज को, ध्यान से देखना, उसमें से एक चार्ज को यानी Q1 चार्ज को मैंने फिक्स कर लिया है। फिक्स यानी वो एक ही जगह पे पकड़ा हुआ मैंने, ठीक है। और Q2 चार्ज जो था, Q2 चार्ज जो था वो कुछ यहाँ पे था Q2, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे? R1 डिस्टेंस पे था, ठीक है, Q2। और इसको मैंने Q2 चार्ज को, और Q2 का मास था स्मॉल m, राइट, उसको मैंने रिलीज कर दिया, ओके, उसको मैंने रिलीज कर दिया। भाई उसको मैंने जब रिलीज कर दूंगा, इसका मतलब इसकी वजह से ये किस तरफ भागेगा? राइट और लेफ्ट? राइट साइड। यानी कि वो भागते 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 भागते, क्वेश्चन सुनना, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा और ये इस तरफ भागते 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 जब वो R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पे आ जाएगा, कौन? ये वाला, वही चार्ज यहाँ पे आ गया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। पता चला नहीं चला? तो यहाँ से R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पे आ गया, तब मुझे आपको फाइंड करना है क्या? वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि सपोज कुछ x डिस्टेंस पे
छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने यहाँ से, यानी एक्स डिस्टेंस पे पहले मैं फाइंड कर लूँ कि सपोज वो यहाँ पे आया, यहाँ से आते आते कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, सपोज पहले यहाँ पे आया था, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे फोर्स कितना लगा उस पर, ठीक है। तो उसका पहले हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू, तो उस यहाँ पे आने पर उसकी फोर्स क्या होगी। सो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई क्या होगा डिस्टेंस एक्स पे लिख सकता हूँ मैं। तो भाई इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ भाई, पता है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है, ठीक है ना। सो ए इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर। पता चला नहीं चला भाई, ठीक है। एम इंटू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1। नाउ आपने काइनेमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी हो तो, ठीक है, कि जब एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में हो तो आपको उसका कन्वर्जन होता है डी वी बाई डी टी। पता चला नहीं चला, उसका कन्वर्जन होता है डी वी बाई डी टी, राइट। लेकिन एक्स के फंक्शन में हो एक्सेलरेशन तो आपको लिखना है वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। आपको समझ में आए तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ। ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। अगर मैं उसको डी एक्स से मल्टीप्लाइड करूँ एंड डी एक्स से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया, डी वी बाई डी टी अपनी जगह पे ही है। पता चला नहीं चला भाई, डी एक्स बाई डी टी उन्होंने वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, पता चला। यानी एक्सेलरेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पता चला नहीं चला, ठीक है। तो मैं क्या एक्सेलरेशन की जगह पे ये लिख लूँ, ठीक है। क्या होगा भाई कि वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है, मेरे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक एक्स भी वेरिएबल है क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। पता चला नहीं चला, राइट। तो मैं एक साइड दोनों वेरिएबल दोनों एक ही साइड हो गए तो वो गलत बात है, तो मैं क्या कर लूँ, सेपरेट कर दूँ दोनों को, ठीक है। तो एक साइड रखूँ वी डी वी और डी एक्स को सामने मल्टीप्लाइड कर दूँ तो कुछ के Q1 Q2 बाई एम 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। पता चला या नहीं चला। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन द बोथ द साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन द बोथ द साइड, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन लिया तो वेलोसिटी मुझे लिमिट भी रखनी होगी। तो सपोज एक्स यानी कि डिस्टेंस की लिमिट है, जब वो R1 डिस्टेंस पे था, जब वो R1 डिस्टेंस पे तभी तो स्टेडी था ना, यानी जब वो R1 डिस्टेंस पे था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। और जब वो R2 डिस्टेंस पे आया, जब वो R2 डिस्टेंस पे आया तब मुझे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब वो R2 डिस्टेंस पे आया तब उसकी वेलोसिटी है v, तो ये लिमिट आ गई मेरी। पता चला नहीं चला, ठीक है। अब v का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाई 2। चलिए लिखते हैं। सो वी स्क्वायर बाई 2 0 टू v इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एम और -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर जो होता है, ठीक है, उसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस एक्स रेस टू -2 होगा। एक्स रेस टू -2 का क्या होता है, एक्स रेस टू -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, ठीक है। यानी एक पावर बढ़ जाएगा, एक्स रेस टू -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट लिख लेंगे R1 टू R2, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 -2 -1, ठीक है, और यहाँ पे x रेस टू -1। तो एक काम करते हैं, के Q1 Q2 बाई एम x रेस टू -1 डिवाइड बाई -1, तो माइनस को मैं एक काम करूँ यहाँ ले लूँ और x रेस टू -1 1 डिवाइड बाई x कर लूँ, R1 टू R2, ठीक है। सो नाउ अगर ये माइनस साइन को मैं निकालना चाहूँगा तो उसका मतलब ये हो कि उसको ट्विस्ट कर लूँ, R1 को ऊपर ले लूँ, R2 को नीचे ले लूँ, ठीक है। यानी अभी मैं वी स्क्वायर बाई 2 0 टू v के Q1 Q2 बाई एम 1 बाई एक्स R2 और R1 लिमिट में ट्विस्ट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन निकल जाएगी। नाउ अप्लाइड लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा वी स्क्वायर बाई 2 के Q1 Q2 बाई एम, और यहाँ पे आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। v को सब्जेक्ट ले लो बेटा, 2 सामने चला जाएगा, ठीक है।
2 सामने चला जाएगा, K Q1 Q2 बाय M 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और यहाँ से मैं स्क्वायर निकाल दिया इसलिए रूट लग जाएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फाइनल आंसर है आपका. ओके, गेटिंग और नॉट. सो बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो, और ये मेथड आप ऑलरेडी कई जगह पे अप्लाई कर चुके हैं बेटा. ठीक है, ओके. सो एग्जाम्पल नंबर 1.2, राइट, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है ये. ओके, तो सो इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, यानी कि एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. ठीक है, एक कूलम चार्ज, भाई यहाँ पे 1 कूलम ही लिखा है लेकिन एक कूलम बहुत बड़ा होता है. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा. चलिए देखते हैं अभी कैसे. In 1 second, 10⁹ electron moves out of the body. So, what charge given out in this 1 second is 1.6 into 10⁻19 into 10⁹. यानी कि क्या बोला यहाँ पे कि in 1 second 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं. ठीक है, एक सेकंड में कितने मूव हो रहे हैं यहाँ पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई 1 कूलम चार्ज को मूव होने में कितना लगे भाई, 1.6 into 10⁻19 कूलम है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना चार्ज होता है 1 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10⁻19 कूलम. तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, दोनों का मल्टीप्लाइड करो यानी टोटल इतना चार्ज होगा 1.6 10⁻10 कूलम. ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 into 10⁻10 कूलम को 1 सेकंड लगेगा, तो 1 कूलम को कितना लगेगा. ठीक है, सो यहाँ पे टाइम दूना, टाइम 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 into 10⁻10, राइट. तो इसका आंसर ये आया 6.25 into 10⁹ सेकंड. ये सेकंड में आंसर आया. अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है ईयर में तो 365 into 24 into 3600, तो आपका आंसर आया 198 ईयर्स. पता चला नहीं चला, यानी इतने साल लगेंगे एक कूलम को ट्रांसफर होने में भाई, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाने में. पता चला नहीं चला, इसलिए मैंने आपको बोला 1 कूलम इज़ वेरी लार्ज. ओके, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1.3 एग्जाम्पल. ये टेक्स्ट बुक का ही है वैसे, NCERT. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, यानी एक कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, राइट. सपोज मास ऑफ द 1 कप ऑफ द वाटर इज 250 ग्राम. सपोज कर लिया है मैंने कि एक कप में 250 ग्राम वाटर है. सो दैट 1 मोल, यानी कि 1 मोल में 18 ग्राम वाटर होते हैं. कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 into 10⁻20 एवोगैड्रो नंबर्स आपको पता है, मोलिक्यूल्स, राइट. यानी 18 ग्राम में इतने मोलिक्यूल, तो 250 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स हो गए, तो आपको मल्टीप्लाइड करने हैं दोनों के. 250 into 6.02 into 10⁻23 डिवाइड बाई 18. सो आपको इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिल गए भाई, 83.611 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स मिल गए. नाउ 1 molecules contain 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन. भाई हाइड्रोजन को पता है 1 1 होते हैं, यानी 2 हो गए उसके, और 1 ऑक्सीजन यानी 8 होते हैं. ठीक है, तो 8 + 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो नंबर ऑफ चार्ज इन अ कप ऑफ 250 ग्राम वाटर इज कितने हो गए. ठीक है, अभी एक मोलिक्यूल्स में कितने हैं भाई 10, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, ऐसा आप बोल सकते हैं ना, एक मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं 10, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने, तो ये नंबर इंटू 10 मल्टीप्लाइड कर दो. और यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स बोले हैं, एटम्स बोले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज होते हैं, चार्ज का भी आपको लगाना पड़ेगा 1.6 into 10⁻19 कूलम. ठीक है, तो 10 इंटू चार्ज, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज में मुझे चाहिए ना आंसर, इसलिए मुझे ये मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा. सो सभी का समेशन करेगा, आपको आंसर मिलेगा 1.33 into 10⁻7 कूलम. पता चला इतने पॉजिटिव एंड इतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैसे पता चला नहीं चला. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ तक रखते हैं हम लोग. ठीक है, बाकी की जो भी डिस्कशन करें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे बेटा. ठीक है, ओके, सी यू सून. सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो आज क्वेश्चन किए हैं एंट्रेंस के लेवल के क्वेश्चन के, और कुछ मैंने 2 क्वेश्चन करवाए आपको NCERT बेसिस पे. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो प्रोफेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट.
देन डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट बिकॉज ऑफ डाइपोल्स, राइट, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, राइट। ये दो थियरी भी अलग अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वैसे, राइट। सो अभी तक के लिए बाय बाय, ओके। तो जितना भी मैंने अभी करवाया है वो बेटा आप एक नोट्स में अच्छी तरह से लिख लीजिए, ओके। सी यू सून।